with protruding jaw and swollen hands and feet and headache. It is due to which of the following? It is एडिनोमा ऑफ eosinophilic cells. अब देखिएगा मैम नो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि eosinophilic सेल्स नहीं होने चाहिए था, एसिडोफिलिक सेल्स होना चाहिए था। जो सोमेटोट्रोफिक सेल्स होते हैं वो आपके एसिडोफाइल्स में होते हैं ना। और जाके ये एक्रोमेगैली वाली पिक्चर है, ठीक है। मैं इसको भी हाँ मैं इस स्टेटमेंट को बिल्कुल अभी ही पढ़ रही थी तो आपने उससे पहले इंटरप्रेट कर दिया, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा पेशेंट हमारे पास ये जो प्रोट्रूडिंग जॉ, स्वॉलन हैंड्स एंड फीट और हेडेक, इसे तो मैं यही समझूं कि हमारा ये जो पेशेंट है ये इसकी जो है कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सीक्रेशन है, ठीक है। तो ये क्या है? एसिडोफिलिक सेल्स की एक्सेस सीक्रेशन है। तो ये हमारे पास कौन सा है? एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का तो है मैम, सी ऑप्शन होनी चाहिए, एडिनोमा ऑफ द एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। ये हमारे पास ए नहीं है, ठीक है, ओके। The next is patient had internal jugular lymph node biopsy in the neck region, after which that he developed numbness of the ear. Which of the following nerve got injured? ये मैंने आपको करवाया ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व, क्लियर। जब हम लोग नेक के ऊपर लिम्फ नोड बायोप्सी लेते हैं तो अनस्किल्ड जो भी होगा, प्रोफेशनल होगा, वो क्या करता है? डैमेज कर सकता है ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व को। उसकी वजह से क्या होगा? ईयर लोब की नमनेस हो जाएगी। द नेक्स्ट इज इन हैंगिंग सडन डेथ अकर्स ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ वॉट? तो ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस। ये जो हैंगिंग में डेथ हो रही है, सडन डेथ, तो ओडोंटॉइड प्रोसेस के फ्रैक्चर की वजह से हो रही है। अच्छा अगला है कॉरियोनिक विलस सैम्पलिंग इज़ डन एट विच वीक? तो 11 to 12 वीक्स पे हम लोग CVS भिजवाते हैं। गुड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप रिक्वायर्स, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? एक्टिव लिसनिंग। हमेशा याद रखें कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अच्छा अगला हमारे पास है TRALI अकर्स इन, ये है सी। इसकी समझ आई आप लोगों को? ये क्या है? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है मैम, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। तो ये जो हमारे पास वन है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, लंग इंजरी, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड लंग इंजरी, ओके। तो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड लंग इंजरी वन जो है हमारे पास कितने आवर्स में ही ये हम नोटिस कर लेते हैं, या फिर नोटिस हो जाती है या अकर होती है, रिएक्शन है, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो ये हमारे पास है 6 आवर्स, इसको रट्टा मार लो, ठीक है। फैक्ट एंड फिगर्स वालों को तो आपका MCQ गलत नहीं होना चाहिए, है ना। 123 MCQ देखिएगा, अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ सेरिब्रल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन। तो ये हमारे पास है 50 to 150 ml पर मिनट, ठीक है, इसको भी आप याद कर लें। अच्छा इन अ नेचुरल वर्ल्ड व्हेन एन एनिमल इज़ इंजर्ड व्हाट इज़ देयर नेचुरल रिस्पॉन्स? जब भी कोई एनिमल इंजर्ड होगा उस एनिमल का नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है? तो वो क्या करता है? हर्ट होने के बाद रेस्ट या फिर इमोबिलिटी आफ्टर हर्ट बीइंग इंजर्ड, क्लियर। ये है a known diabetic patient with good glycemic control presented with sign and symptoms of UTI by gram negative है, रॉड है, शॉक लाइक स्टेट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉक लाइक स्टेट ऑफ दिस पेशेंट? तो ये हमने पढ़ा है इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी, क्लियर। पेशेंट को यूटीआई हो गया है, उसके बाद पेशेंट ने शॉक लाइक सिम्टम्स भी डेवलप कर लिए हैं और पेशेंट था नॉन डायबिटिक। तो ये जो शॉक लाइक सिम्टम्स है ये क्यों हुआ? इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी की वजह से हुए, क्लियर, इसको याद करो। A pap smear of lady done which shows dysplasia, increased NBC ratio and pleomorphism and basement membrane is intact. What is associated with it? तो it is carcinoma in situ. Cervical carcinoma in situ है क्योंकि अभी basement membrane क्या है? Intact है, clear. The next is tetanus toxin is neurotoxin. अभी मैंने देख रही थी आप लोगों ने जो आज के हाई ग्रुप में शेयर किए हुए थे तो किसी ने टेटनस टॉक्सिन का वहाँ पे लिखा हुआ था। आपने याद रखना ये जो टेटनस का टॉक्सिन है ये क्या है? न्यूरोटॉक्सिन है, क्लियर। अगला है फ्रैक्चर ऑफ हेड ऑफ फीमर लीड टू एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ आर्टरी। तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है जब फीमर का हेड फ्रैक्चर होगा? तो आपने याद रखना है मीडियल सर्क्यूमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, क्लियर। ये जो है आर्टरी डैमेज हो जाएगी तो हेड का खुद ब खुद नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, क्लियर।
अब आप हेड की फीमर की सप्लाई को देखते हुए दो चीज़ों को याद रखो कि अगर तो वो आपसे पूछ लें कि हेड ऑफ फीमर, ठीक है, बाय रेटिनाकुलर आर्टरी, ठीक है, ब्लड सप्लाई फॉलोड बाय मीडियल सर्क्यूमफ्लेक्स फीमरल आर्टरी, क्लियर। अब नेक ऑफ फीमर को मीडियल और लेटरल सर्क्यूमफ्लेक्स आर्टरीज जो है वो सर्व करती हैं। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछ ले ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया, जैसे इस सिनेरियो में पूछा है, तो ए वेस्कुलर नेक्रोसिस का पूछेंगे तो आपने करना है फीमरल मीडियल सर्क्यूमफ्लेक्स आर्टरी, क्लियर। ये हमारे पास था अडल्ट्स के लिए। और चिल्ड्रन के अंदर ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी है, हेड ऑफ फीमर की ब्लड सप्लाई है ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी इन चिल्ड्रन, ठीक है, डट। अगला है 129 MCQ। A granular cerebral cortex is present in primary motor area. A person having DPT vaccine will have which type of hypersensitivity reaction is 3. A patient who is having nystagmus, which part of cerebellum is affected? So it is फ्लोक्यूलोब्यूलर लोब है, ठीक है, फ्लोकोलिब्यूलर लोब है, इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है। इंक्रीजिंग लंग कंप्लायंस इन एम्फाइसीमा, ठीक है। अब देखिएगा लंग कंप्लायंस इंक्रीज़ है एम्फाइसीमा में और विद एजिंग, जबकि हमारे पास ये जो लंग कंप्लायंस डिक्रीज़ होता है ये किस में होता है? पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, निमोनिया में, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, पल्मोनरी एडिमा में क्या है? कंप्लायंस डिक्रीज़ हो रही है। जबकि एम्फाइसीमा के अंदर और प्रोसेस ऑफ एजिंग है, ठीक है, तो उसके अंदर लंग कंप्लायंस क्या है? इंक्रीज़ हो रही है, क्लियर। अगला है थायराइड डायूरिटिक्स, दिस एक्ट्स ऑन द अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल्स, क्लियर। प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल पे जो है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ या फिर अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल ही आप याद रखो, यहाँ पे जाके थायराइड डायूरिटिक्स एक्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज पेशेंट एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज़ ड्यू टू फियर ऑफ बीइंग हैंडीकैप्ड, क्लियर। इसको याद कर लें एज इट इज़, कोई इसकी ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं बनती, हर दफ़ा यही MCQ रिपीट होता है। A baby born at 24 weeks with respiratory distress syndrome, ठीक है, which of the following is correct regarding this condition, ठीक है, तो alveolar collapse, decreased surface tension, increased lung compliance। अब ये वही चीज़ है जिसकी वजह से कल हमने इतनी डिस्कशन की थी, लेकिन बाद में समझ आया था कि उसमें हम छोटी सी गलती कर रहे थे, और मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट वाले ग्रुप में एक उससे लंग कंप्लायंस और सर्फेक्टेंट से रिलेटेड एक मैसेज भेजा था, बड़ा सा टाइप हुआ वो पढ़ा था आप लोगों ने, और क्या समझ आई थी? कल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था? कल हम एक गलती कर रहे थे, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जो है सर्फेक्टेंट नहीं बनता, तो सर्फेक्टेंट ना बनने की वजह से क्या होता है? सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, एक्सीलेंट। कल हम बस ये गलती कर रहे थे कि हम कहते हैं नहीं सरफेस टेंशन होगी तो एल्व्यूलर कोलैप्स, इस तरह की कोई कहानी थी, लेकिन ये